हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में आई वाज थिंकिंग टू जस्ट नॉट ओनली सिर्फ सरप्राइजेस के बारे में या व्हाट्स कमिंग अहेड के बारे में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पॉसिबिलिटीज़ देख के बताई जाती हैं। आई जस्ट थॉट कि देखते हैं कि कमिंग डेज में आपके लिए क्या रिवॉर्डिंग चीज़ होने वाली है। रिवॉर्ड एक ग्रैटिट्यूड होता है, रिवॉर्ड एक जेस्चर होता है जो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ये चेक करते हैं कि कमिंग डेज में आपको कौन सा ऐसा एरिया होगा आपकी लाइफ का जो आपके लिए रिवॉर्डिंग रहेगा। और वो क्यों रिवॉर्डिंग होगा, डेफिनेटली आपने कोई ना कोई ऐसी प्रैक्टिस, कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर किया होगा जिसकी बेसिस पर वो सिचुएशन आपके लिए रिवॉर्डिंग हो जाएगी। तो इट इज़ नॉट अबाउट द सरप्राइजेज, इट इज़ नॉट अबाउट द प्रोडिक्शन, इट इज़ नॉट अबाउट द पॉसिबिलिटीज़, इट इज़ कम्प्लीटली अबाउट कि क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में होगी जो थोड़े दिनों में आपके लिए रिवॉर्डिंग हो सकती है। ठीक है, व्हाट विल बी रिवॉर्डिंग इन द कमिंग डेज। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है। इस रीडिंग को सुनने के लिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होगी कि आपको बहुत तसल्ली से जो है ना वो आपको ये देखना होगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से मामलात चल रहे हैं। क्योंकि हम बहुत सारे रोज़मर्रा के मामलात को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। इवन हमारे घर का हाउस हेल्प भी जो होता है, यानी कि जो घर के मेड्स होती हैं या होते हैं, कुक होते हैं, जो भी होते हैं छोटे छोटे से, वो भी हमारे लिए बाज़ दफ़ा रिवॉर्डिंग होते हैं। क्योंकि हमने कुछ ना कुछ ऐसा उनके साथ किया होता है, उनके साथ ऐसे मामलात होते हैं। किसी से बात कर ली, किसी की कॉल रिसीव कर ली, किसी के मैसेज का रिप्लाई कर लिया, किसी की रिक्वेस्ट को कंसिडर कर लिया, किसी दिन कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिया। ये वही वाली बात है कि मैं अगर गिनवाने पर आऊँ तो पता नहीं क्या कुछ हो सकता है, बिकॉज ज़िंदगी इतने सारे कामों का नाम है। तो आपकी लाइफ में कमिंग डेज में क्या रिवॉर्डिंग होगा, इसके ऊपर ये रीडिंग है। और इसकी बेसिस पर आप बिल्कुल कोई फाइनल कंक्लूजन पे मत चले जाइएगा कि बस यही होना है, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है। ये हो भी सकती है आपसे मैच और नहीं भी हो सकती। आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, कुछ पूछना हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे भी रीडिंग्स अपलोड होती हैं इंशाल्लाह ताला। आज भी इस पे वहाँ पे रीडिंग अपलोड होगी। तो देखते हैं कि कमिंग डेज़ में आपके लिए क्या सिचुएशन रिवॉर्डिंग होने वाली है, क्या रिवॉर्डिंग होने वाला है। रिवॉर्ड का मतलब कि आपको कोई भी चीज़ उसका अच्छा सिला मिलेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली देखते हैं क्या ऐसी सिचुएशन आपके लिए रिवॉर्डिंग होने वाली है। एंजल ऑफ लव, ओके, कोई लिटरली आपको ये फील कराएगा, आपको वाकई कोई कहेगा कि आप मोहब्बत का फरिश्ता हैं। यू आर एन एंजल ऑफ लव, अफेक्शन। थर्ड, क्राउन चक्रा, ऑलराइट। सेवन चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, ऑलराइट, एंड विक्ट्री। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कार्ड हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे रिवॉर्डिंग लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने आप को रिवॉर्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी आप बिल्कुल ऐसे हैं कि आप मुझे मोहब्बत दें तो मैं आपको मोहब्बत दूं, आप मुझे कुछ और दें तो मैं आपको कुछ और दूं। तो ये आप बहुत अब आपकी सोच और आपका बिहेवियर इमोशनल नहीं रहा है। सिर्फ आप अपनी इमोशनल वेलबींग का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। आपको पता है कि जो लोग शफ़क़त से, मोहब्बत से, झुकाव से, खुलूस से पेश आते हैं, उनके साथ यही रवैया होना चाहिए। और जो लोग इस जेस्चर को मैनिपुलेट करते हैं, उनके साथ अक़ल से काम लेना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। और ये शिफ्ट, ये कंट्रोल आपको काफ़ी बड़ी कामयाबी देने वाला है। अगर आपने अपने आप से कोई वादा किया है ना कि मैं अपने ऊपर इस चीज़ का कंट्रोल करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, जो कि सेंटिमेंट से भी रिलेटेड है और प्रैक्टिकलिटी से भी रिलेटेड है, आप उस पर कमिंग डेज़ में अपने आप को रिवॉर्ड करेंगे।
ठीक है, आपके पास कोई जीत आ रही है। विक्ट्री तो आपको सभी का पता है, विक्ट्री के लिटरल मीनिंग क्या होते हैं। एक ऐसा एहसास जो कि आपको पजीराई दे, आपको हौसला मिले, जीत लिया मैंने, पार कर लिया मैंने, ये अचीव कर लिया मैंने, जब आप विक्टोरियस फील करते हैं कि यार मैंने लग के इस पे काम किया और मुझे विक्ट्री मिल गई, मतलब आई पास्ट, मैंने जीत लिया, मैंने कंप्लीट कर लिया। देन आपको अपने बहुत सारे डिसीजंस पर फ़ख्र होगा। इसीलिए मैंने बिगनिंग में कह दिया कि क्या सिचुएशन कमिंग डेज में रिवॉर्डिंग होने वाली है। आप खुद अपने आप को रिवॉर्ड करेंगे। आप बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास आपकी रीडिंग्स हैं, कोई ख़ास कंटेंट पढ़ते हैं, आप रिलीजियस कंटेंट पढ़ते हैं, तो वो ये आपकी ताकत बना है। और आपको हर एंगल से हर चीज़ अब बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो कमिंग डेज में क्या रिवॉर्डिंग होगा, कोई इंसान इस बात का बड़े शिद्दत से एहसास करेगा कि इसका ना सिर्फ यही होना अच्छा था, इस पे चालाकी सूट नहीं करती। जब इंसान अपने आप को तवज्जो देने लगता है ना, सेल्फ लव जिसको कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट जब करने लगता है, तो सारी दुनिया को इंसान सेल्फिश लगने लगता है। क्योंकि अगलों के लिए आप पोछा नहीं बने हुए होते ना, झाड़न डस्टिंग का पोछा नहीं बने हुए होते। कोई भी आए आपको उठाए किसी भी गंदी जगह पर झाड़े और फिर वापस अपनी गंदी जगह पे रख दे, ये भी नहीं कि धो के रखे। तो किसी किसी के लिए तो कोई आप पे बोलेगा, आपको कोई कह भी सकता है यार तुम जो हो ना वो तुम अब वो नहीं हो तुम। हाँ नहीं है भाई, तो तू कौन सा वापस वैसा ही है। ठीक है, तो कमिंग डेज में क्या रिवॉर्डिंग होने वाला है, बहुत सारे ऐसे मामला जिसमें आपकी मोहब्बत आपकी, अच्छा ये भी एक बड़ी मज़ेदार चीज़ नज़र आई कि ऐसा कतई नहीं है कि आपकी अकल पहले नहीं थी, अकल तो पहले भी थी, सोच समझ तो पहले भी थी, लेकिन आप पहले से इस तरह बिहेव करते थे, इसी वजह से बड़े सबके नूरे नज़र होंगे। अब ज़रा आपने टाइट किया है और ये वाली चीज़ों पे गिरफ्त ली है, तो आपको ख़ुद अपनी बाउंड्रीज़ पर फ़ख्र होने लगा है कि यार मैंने कर लिया ये, देखो मैंने एटलीस्ट अपने आप से डिटर्मिन्ड रहा या रही और मैंने डिटर्मिन्ड होकर ये चीज़ कर ली है। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये है। आइए, बल्कि इससे नहीं, इससे देखते हैं कमिंग डेज में क्या रिवॉर्डिंग होने वाला है, फिर क्यों देखेंगे कि क्यों होने वाला है। ठीक है, कमिंग डेज में क्या रिवॉर्डिंग होने वाला है। ओके, कमिंग डेज में क्या रिवॉर्डिंग होने वाला है। Queen of Pentacles, very good. The Hierophant, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। हेरोफेंट 2 दिन बाद आ गया। हेरोफेंट नहीं, कल भी आया था हेरोफेंट। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, वेरी इंटेंस, बड़ा ही इंटेंस मामला है। अगर कमिंग डेज में आपका किसी से मीटअप हुआ जो कि काफ़ी अरसे बाद होगा, तो 3 ऑफ, दिस इज एम्प्रेस। ये पर्सन आपको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा, हो जाएगी या हो जाएगा। ये चीज़ आपको एक, इसके चेहरे पे, इसके फेस, सर पे भी ना गोल्ड क्राउन है और इसके सर पे भी गोल्ड क्राउन है। तो रिवॉर्ड में तो यकीनन एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है।
मुझे ये इंसान इतना हैरान नज़र आ रहा है आपको देखकर। कोई है इंसान जो आपसे मिलेगा और वो दंग रह जाएगा। इसका दंग होना आपके लिए इतना रिवॉर्डिंग होगा कि इसकी शख्सियत आपको दबा नहीं सकेगी। और ये आपको मालूम है कि आप किससे कौन सा वो इंसान है आपकी ज़िंदगी में जिसको वाकई आप ऐसी हालत में देखना चाहते थे या देखना चाहते हैं। एक बार कोई आपके सामने अपनी मोहब्बत को कन्फेस करेगा कि उसको कितनी शिद्दत से इस बात का एहसास है कि आप मोहब्बत के लायक हैं, बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, एस ऑफ कप्स है यहाँ पर, क्योंकि ये इंसान एक वो उस तरीके से कन्फेशन में आएगा। आपने किसी को, आपको शायद याद भी नहीं है, आपने किसी को कभी किसी की मदद की थी बड़े ही बुरे वक्त में, और अचानक से आपकी इस पर्सन से मीटअप अगर हुआ तो ये नोटिस करेंगे कि आप तो खाली इसकी क्या, आपने तो बहुत सारे लोगों की इस तरह मदद की है, बिकॉज दिस इज़ एन एम्प्रेस। और आप एक चीज़ नोटिस करें, सिवाय इन दो लोगों के, इन दो एनर्जीज़ के, ये और ये, पूरी दुनिया जो है वो इस इमेज के ना, औरत का इमेज है ये, इस औरत के इमेज में घूम रही। हर तरह की बर्ड्स, एनिमल्स, पेंटिकल्स, हर चीज़ें जो है ना वो सराउंडिंग में। तो दैट मीन्स कि आपको शायद नहीं होता, थोड़ा बहुत ही सही, कभी भी मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा का पूरा अपना बैंक स्टेटमेंट ही किसी के बैंक में ट्रांसफ़र कर दें, आप करोड़ों किसी के बैंक में डाल दें। नो, इट इज़ समथिंग, यू नो, छोटे एक्ट्स, एक्ट ऑफ काइंडनेस जिसको कहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें करना। और आपको कहीं से कोई ऐसी बात पता चलेगी, कोई ऐसा इवेंट आपके सामने आएगा जिसको आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, यानी कि मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये चीज़ इस तरह से भी सामने आ सकती है, इसका रिवॉर्ड ऐसे भी मिल सकता है। आजकल आप किसी ऐसी ख़ातून के साथ हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रही हैं, प्रेग्नेंट हैं, और आप बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं उसका, शायद बहुत ज़्यादा ख़याल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, उसके लिए आपने कोई ऐसी सिचुएशन सेट की है कि ये प्रॉब्लम में ना रहे, समथिंग लाइक दैट, यू नो, कोई ऐसी चीज़। अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो एटलीस्ट बच्चा तो बहुत छोटा है इसके साथ का। तो क्या आपके लिए रिवॉर्डिंग होगा? एनीथिंग विच यू विल डू। आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं और शायद ये आप पास्ट में कर चुके हैं, वो चीज़ आपके लिए रिवॉर्डिंग होगी। किसी ने आपसे पैसे मांगे, आपने कभी दे दिए होंगे। सिंबल ऑफ, यानी एंजल ऑफ लव अगर मैं कहूँ तो ये इस पूरी चीज़ के लिए क्लियर है कि ये होगा, ये सिचुएशन आपके सामने होगी। यू आर गोइंग टू मीट समवन, और ये ख़ुद बड़े पहुंची हुई शख्सियत हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो ये कोई एक ऐसा इंसान होगा जो कि मशहूर है इन एक्टिविटीज़ के लिए जिसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। बट जब ये आपसे मिलेगा ना तो ये दंग हो जाएगा कि ओ माय गॉड, यू आर कम्प्लीटली चेंज्ड। तुम तो हो ही नहीं उस तरह जिसको मैं छोड़ के गया था या जिसको मैं पहले जानता था। यू आर टोटली अ डिफरेंट पर्सन। दुनिया तुम्हारे बारे में, यानी दुनिया, पूरी दुनिया मैं नहीं कह रही, लेकिन जो दुनिया एटलीस्ट आप दोनों के सराउंडिंग में जो दुनिया है वो आपका नाम ले रही है। ठीक है, तो शायद आप भी हैरान हो रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या रिवॉर्डिंग होने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो। अफर्मेशंस क्या होती हैं? यही तो होती हैं। और दूसरी सबसे मज़े की बात कि एक्ट ऑफ काइंडनेस, छोटी छोटी चीज़ें करना। छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर करूँगी कि जो जितनी बर्ड्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जितने एनिमल्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ट्राई टू फीड देम। अगर आपने अभी तक नहीं किया, स्टार्ट डूइंग इट। ये सबसे छोटी चीज़ होती है जो आप कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। आप जा रहे हैं कहीं पर और आपने देखा कि आपके साथ भी कोई बस में सवार है, कोई ट्रेन में सवार है, आपने उसका भी टिकट दे दिया। इट्स अबाउट, यू नो, विद इन 100 रुपीज़ का ये मामला होता है। लेकिन आजकल थेफ्ट एक्टिविटीज़ ऐसी होती है, इंसान मदद करते हुए भी डरता है। किसी की मदद कर लो तो वो घर तक आ जाता है।
तो ये सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से लोगों ने मदद करना छोड़ दी है, बट देर आर मैनी अदर वेज एंड ऑप्शंस जिसके ज़रिए आप मदद कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि ये रिवॉर्डिंग सिचुएशन क्यों होगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? जस्टिस होगा। जस्टिस से ज़्यादा आप लिटरली चैरिटी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए रिवॉर्डिंग ये है कि कभी आपने कोई चैरिटी की होगी, कभी आपने कोई काम किया होगा, कभी आपने कुछ ऐसा अल्लाह के साथ ट्रेडिंग कर ली जिस ट्रेडिंग का रिवॉर्ड आपको ऐसी फॉर्म में मिल रहा है कि अगर आपको वो याद आ जाए बात कि आपने अल्लाह से ट्रेडिंग जब स्टार्ट की थी तो किस तरह से स्टार्ट की थी, तो आप फिर पकड़ पकड़ के एक एक को बताएं कि तुम अल्लाह से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। इट लुक्स लाइक कि आपकी अबंडेंस में इजाफा हो रहा है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये रिवॉर्डिंग इमेज आपका आया ही इस वजह से बिकॉज आपने कहीं पर ऐसी जगह पे किसी के पलड़े पर आपने कुछ किया है, कोई मदद की है आपने, और वो बेशक अल्लाह ने आपसे गैबी मदद करवाई होगी। आपने ऐसी जगह पर आकर वो गैबी मदद की है कि वो गिरता इंसान संभल गया। हेरोफेंट का कार्ड, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ये किसकी ट्रांसफॉर्मेशन है? ओके, किसी के लिए मोहब्बत के दरवाजे बंद हैं और ये पर्सन शायद आपसे मीटअप करके आपको ये देखना चाहेगा कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या हुआ कि अब ये नहीं है बल्कि ये है, अब ये नहीं है बल्कि ये है। तो जो मैंने पहले बात कही थी उसको रिपीट करके मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। कोई इंसान आपको देखकर ये असेस करना चाहेगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, ये मोहब्बत कैसे बंद हो गई, ये खुलूस इसने अपनी मोहब्बत में दुनियावी सवालात कैसे पकड़ लिए, इसने अपने खुलूस में अक़ल का इस्तेमाल कैसे कर लिया, और फिर यू आर गोइंग टू सरप्राइज दिस पर्सन। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? स्टेबिलिटी। आपको बड़ी रिकग्निशन मिलेगी, बड़ी रिकग्निशन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से, अपनी ज़िद से, अपनी अथॉरिटी से क्या गुजरेगा, कोई अपनी ज़िद क्या दिखाएगा जो आपको यहाँ पर एक एज मिलने वाला है। आपको अल्लाह करे, खुदा ताला करे कि ये चीज़ बहुत जल्द हो। मैं लिटरली आपके लिए दुआ मांगती हूँ कि ये चीज़ बहुत जल्दी हो, बिकॉज़ इतने अच्छे और ज़बरदस्त कार्ड्स हैं कि लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ना किसी तख्त, मतलब किसी का बस चले तो वो आपको तख्त पे बिठा दे। बिकॉज़ जो लोग मुश्किल में होते हैं वो बयान नहीं कर पाते, ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश लोग। मुझे पता नहीं क्यों बहुत शिद्दत से ऐसा लग रहा है कि आपने किसी की मदद तो की है और वो इंसान आपके लिए भर भर दुआएं मांगता है। यकीन करें, आँख बंद करके मतलब मदद किया करें। ये मत सोचा करें कि आप कितना अमाउंट कर रहे हैं। क्वांटिटी इज़ नॉट द केस, क्वालिटी इज़ द केस। कब, टाइमिंग इज़ द मैट, टाइमिंग इज़ द गेम, यू नो। तो बिकॉज यू आर चेंज पर्सन। अब आप वाकई मोहब्बत से काम नहीं करते, आप सेंटिमेंटल नहीं हैं, बिकॉज एस ऑफ कप्स को ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? व्हाट विल बी रिवॉर्डिंग इन कमिंग डेज? ये 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, सी। आपने लिटरली किसी को अपना कार्ड के पोर्शन दिया है। कैन यू सी दिस कार्ड? और ऐसी मदद और ऐसी चीज़ ऐसे वक्त में आपने, जैसे कहते हैं ना, खाली जेब का दुख जब इंसान खुद देखता है तो उसको अगले की तकलीफ़ का पता होता है। कोई आपसे इस मामले में एक्सप्रेस नहीं कर रहा, आपको भी फिक्र नहीं पड़ी भी, आपने भी कहा ठीक है, मुझे छोड़ा ऐसे बुरे वक्तों में, मैं भी आपको छोड़ दूँ। तो आपने कोई दूसरे अपने लिए मुझे लग रहा है आपने अपने हीलिंग के मैटर्स खुद सेट किए हैं। आपने अपने आप को हील इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके किया है और आपको बहुत सुकून मिलता होगा,
ठीक है, लास्ट कार्ड यहाँ पर एम्प्रेस का क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपने कहा ठीक है, तुम इस मतलब आपने किसी से मदद मांगी, आपने खुद किसी से मदद मांगी, मदद दे देने वाले साथ ने भी अपना हाथ खींच लिया। दैट इज़ वाई यू बिकम लाइक दिस। आपने कहा जब देने वाले लोग जिनके पास सकत है, पैसा है, सपोर्ट है, हर चीज़ है, उसके बावजूद ये कंजूस के पट्टे हैं, तो डू हेल विद देम, आई विल बिकम द सोर्स एंड सी। इसके साथ एक बच्चा एंड देन लुक एट सारी तरह के अल्लाह ताला की बनाई हुई हर तरह की मखलूक इसकी सराउंडिंग में। सबसे बड़ी बात ग्रीनरी आप देखें और रूट्स देखें आप इस दरख्त की, कि मुझसे जो जुड़े मैं उसको मुस्तफ़ीद करूं। तो आपने ख़ुद एक्सपीरियंस किया है और आज आपकी सिचुएशन, आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली अपने लिए एक रिवॉर्ड है। तो मैंने जैसे सबसे शुरू में कह दिया था ना, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मैंने कहा था कोई और आपको रिवॉर्ड नहीं करेगा, आप खुद अपने आप को रिवॉर्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो बी द बेस्ट, ट्राई टू बी द बेस्ट, कीप डूइंग द बेस्ट, और लोगों से मत एक्सपेक्ट करें, करते जाएं जितनी कैपेसिटी में आप कर सकते हैं। अपना सब कुछ लौटाने के लिए मैं कतई नहीं कह रही, लेकिन अल्लाह से तिजारत के मामलात ना आपको ऐसी मुश्किल वक्त से चीज़ों से निकाल देते हैं जो कि ऐसी बन जाती हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।